Hello everyone, welcome to Let's Crack 10 CBSE channel. How are you all? I hope you all are doing very good and taking care of yourself. Guys, welcome to the channel, and this is about your educator Urviza Mishra. I have done graduation from Delhi University, cleared several prestigious exams, and I am here to teach you science. What else I have 3+ years teaching experience. So guys, with this, now let us start your preparation with India's largest learning platform, that is Unacademy. Unacademy पे आपको मिलता है daily live classes, live test and quizzes, structured courses and unlimited access. You can prepare with the best educator of India. Unacademy की लर्निंग ऐप अभी तक अगर किसी ने नहीं डाउनलोड की है तो प्लीज गो एंड डाउनलोड इट, बिकॉज Unacademy इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन. Unacademy से आपकी प्रिपरेशन का लेवल आपको बढ़ता हुआ भी दिखेगा एंड आपको अपने अंदर काफी कॉन्फिडेंस भी दिखेगा. जिसको भी मुझसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ना है, अगर आपको मेरा पढ़ाई का तरीका पसंद आता है, इफ यू वांट टू टेक ऑल माय क्लासेस, इफ यू डू नॉट वांट टू मिस माय एनी ऑफ द क्लासेस, एनी ऑफ द टॉपिक, then please buy the subscription and apply my promo code URVIZA. You will get 10% off in that, and the link for the subscription is already given in the description box of the video. So description box में जाइए, link पे click करिए, apply करिए मेरा promo code URVIZA. You will get 10% off instantly, and the subscription is really budget friendly, guys. I'm telling you. So we are already at the 8th part, right? 8th part of metals and non-metals. Am I right or not? We are at the 8th part na, we are not at the 7th part. Yeah, we are at the 8th part of metals and non-metals, and today हम लोग दूसरी चीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं. हमने बहुत चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली. फिजिकल प्रॉपर्टी कर ली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, केमिकल प्रॉपर्टी कर ली, यूजेज कर लिया, एक्सेप्शंस कर लिए. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सो मेनी थिंग्स, एंड इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं. बट क्योंकि इससे ज़्यादा के भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है, दिस चैप्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इट होल्ड्स अ रियली ग्रेट वेटेज. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट स्टार्ट. व्हाट इज आयंस? आज हम लोगों को करना है व्हाट आर आयंस एक्चुअली. सो as we all know, there are 2 type of chemical bonds. One is ionic bond, second is covalent bond. Ionic bond और covalent bond दोनों हम लोगों को पढ़ना है, but first before this हम लोग स्टार्ट करेंगे आयोनिक बॉन्ड क्या होता है. ठीक है, आयोनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि अगर आप किसी को अपना इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तब जाके आयोनिक बॉन्ड बनता है. ठीक है, बट कोवेलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर नहीं होता है. एक भी इलेक्ट्रॉन्स का दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर नहीं होता है. कोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ शेयरिंग होती है. आपको जरूरत है, दूसरे को भी जरूरत है. यू बोथ शेयर योर इलेक्ट्रॉन्स एंड देन द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन दिस काइंड ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर देखो कि क्लोरीन है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एंड आपको मिल गया वहां पे ऑक्सीजन मिल गया. समझ लीजिए ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है. नाउ व्हाट विल दे डू? ये ऑक्सीजन कहेगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तू अपने जैसे 2 लोगों को लेके आ, और तेरा भी 1 इलेक्ट्रॉन्स मैं भी ले लूंगा, और मेरे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तुम भी ले लेना. तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? ये दोनों, इसके ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी नहीं, मे बी. सी द थिंग इज, आप जैसे कि कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है. 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 1 2 3 4. 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास फालतू है. ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसको चाहिए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए. तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कैल्शियम के कार्बन के पास जाएगा एंड इसके इस वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ चिपक जाएगा. अपने सारे बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन से लेके घूम रहा है, 1 2 3 4 5 6, एंड जो इसके इधर वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, चुपके से जाके इसके बगल में बैठ जाएगा, ताकि कोई भी अगर आए इस साइड से तो वो बोले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पास हो गए. यार आपको पता है, या तो अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो 2 चीज़ों में, हाइड्रोजन एंड हीलियम में. इसके अलावा हम लोगों को अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में हर एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. अगर एक ज़्यादा है तो वो कम करके 2 बन जाएगा. ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसी तरह
ऑक्सीजन के पास इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स था और ये जाके इधर इसके पास चुपके से बैठ गया, इसके पास भी आपको देखने में लगेगा कि इसके पास है कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स। एंड कार्बन के पास कोई आया तो कार्बन भी बोलेगा कि 1 2 3 4 ये भी मेरा है, ये ऐसे बना लेगा, कहेगा ये वाले भी मेरे हैं एंड ये वाले भी मेरे हैं। तो इस तरीके से सभी लोग स्टेबल हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड जब ये शेयरिंग कर रहे हैं। बट आयोनिक बॉन्ड में शेयरिंग नहीं होती है, इसमें डोनेट हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स। चलिए आयोनिक बॉन्ड के बारे में और देखते हैं। द केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होगा तो उसको आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। द आयोनिक बॉन्ड इज सो बिकॉज इट इज अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। आपको पता है आयंस क्या होते हैं, या तो नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे, या तो नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे, या तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे, राइट। तो जब दो अलग अलग, एक नेगेटिव आयंस और एक पॉजिटिव आयंस में से इन दोनों के बीच में जब आप एक बॉन्ड बनाते हैं देन इट इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि आयंस अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपसे कि एक सोडियम है, सोडियम इज अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, isn't it? Sodium is a positively charged ions. And if I say कि if a bond is formed between chlorine, अगर क्लोरीन के बॉन्ड बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है तो क्या होता है, क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है, isn't it? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। सो एज ऑल ऑफ यू नो कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस के बीच में, यानी कि सोडियम एंड क्लोरीन के बीच में जब बॉन्ड फॉर्म होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में जब फॉर्म होगा तो इसको कहेंगे आयंस। इसकी एक और डेफिनेशन आप पता लगा सकते हैं, वो आपको मैं बताऊंगी पीरियोडिक टेबल दिखा के। बट अभी आपको बोलना है द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयंस इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। अच्छा, आपको क्या पता है क्या पॉजिटिवली चार्ज आयंस को क्या कहा जाता है, कैटायंस। यानी कि जिनके भी पास ऐसे होंगे प्लस में कुछ भी लगा हो, एंड अगर मैग्नीशियम में +2 लगा है, पोटेशियम में +1, कैल्शियम में +2, ये सब क्या होते हैं, कैटायंस। और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको क्या कहते हैं, एनायन, एनायन। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल व्हेन द, ये भी आप बोल सकते हैं व्हेन द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कैटायन एंड एनायन इट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द एटम्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फालतू होता है एंड क्लोरीन के पास हमेशा एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, इन दोनों को थोड़ी देर चाय पे बातें करते हैं, चाय पे चर्चा चलती है, तो ये सोडियम अपनी अपनी हालत बताता है, यार मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे पास एक अगर ये इलेक्ट्रॉन्स, मेरे पास अगर ये एक पॉजिटिवली चार्ज आयंस नहीं होता, एक पॉजिटिव चार्ज नहीं होते, तो आज मेरी कुछ और ही हालत होती, आज मैं कुछ और ही होता। तो ये बोलता है क्यों यार, ऐसा क्या है, मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स दे दो तुम, तो फिर क्या पता मैं भी खुश हो जाऊं। तो ये दोनों एक दूसरे से अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर लेते हैं। सोडियम के पास एक फालतू है, क्लोरीन को एक कमी है, दे विल ट्रांसफर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू ईच अदर एंड देन दे विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो इस वजह से किसी के पास कमी है एंड किसी के पास ज़्यादा है, वो दोनों मिलके आपस में आयनिक बॉन्ड बना देते हैं। नाउ द मेटल एटम्स हैव यूजुअली 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट। आपको पता है मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के हैं, ग्रुप 3 वाले 13 वाले भी होते हैं, बट इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है, आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पे ज़्यादा फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इधर एल्यूमिनियम भी है लेकिन उधर उधर आगे इधर बी होगा, इधर एल्यूमिनियम होगा। आपको पता है ये तो मेटलॉइड्स है लेकिन ये मेटल है, इसमें +3 आयंस होते हैं। तो इस तरीके से आप पीरियोडिक टेबल देख के पता लगाया जा सकता है आपको कि जो आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज यानी कि मेटल्स आर नोन एज कैटायंस। एंड नॉन मेटल्स जो उस तरफ होता है पीरियोडिक टेबल में, इधर 15 16 17 वाले, दे आर ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज एंड दे आर नोन एज एनायंस। ठीक है, तो जब भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा देन इट इज ऑलवेज नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। सो हियर यू कैन सी जितने भी ये लिथियम ये सब हैं, ये सब
ये सब क्या है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं ये वाले, ठीक है। इनके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है एंड दे विल ऑलवेज डिमांड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल्स। तो मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स इनको देते हैं एंड दे विल फॉर्म क्या, दे विल फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स ज्यादा होते हैं कि नॉन मेटल्स ज्यादा होते हैं, तो यू विल ऑलवेज सी कि मेटल्स आर ऑलवेज मोर देन नॉन मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो नॉन मेटल्स जो पूरे के सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स हैं बहुत कम मिलेंगे आपको, मेटल्स से पूरी पीरियोडिक टेबल भरी पड़ी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू सी इज व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद मेटल। जब नॉन मेटल यानी कि क्लोरीन समझ लो, मेटल मैग्नीशियम ले लो इधर, ठीक है, मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम का +2 होता है एंड इसका -1 होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, यहाँ इसके पास 2 ज्यादा है, इसके पास 1 कम है, then what will it form? For example, sodium is a metal and chlorine is a non-metal. So when sodium reacts with chlorine to form sodium chloride, transfer of electrons takes place from sodium atom to chlorine atom and ionic bond is formed. इनके बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम रखा है हम लोगों ने यहाँ पे, तो मैग्नीशियम भी अगर यहाँ पे 2 इसके पास फालतू हैं, इसके पास 1 की कमी है, तो ये अपने जैसे 2 ले आएगी एंड 2 क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएंगे, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 इस वाले क्लोरीन को दे देगा एंड हम लोग बना लेते हैं MgCl2। सो समथिंग लाइक दिस विल हैपन। जब भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, इट विल ऑलवेज नोन एज द आयोनिक बॉन्ड। इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, द मेटल एटम डोनेट्स 1 or more electrons to the non-metal atom by losing electrons। ये कह रहा है कि जो होता है मेटल्स वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हमेशा, जो मेटल्स होते हैं दैट विल ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू नॉन मेटल्स एंड इनके बीच में जो आपको बॉन्ड मिलेगा उसको कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। द मेटल एटम फॉर्म्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, उसको कहा जाता है कैटायन, एंड नॉन मेटल फॉर्म्स नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, उसको कहा जाता है एनायंस एंड दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। डोनेट, जो डोनेशन वगैरह से होता है उसको आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। आयनिक बॉन्ड के बारे में और भी चीजें, द पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट वन अदर। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयंस इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो इनके बीच में होता है, इसकी वजह से ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। द कंपाउंड कंटेनिंग आयोनिक बॉन्ड आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। और ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड बन जाता है, जैसे कि सोडियम तो अकेला था एंड क्लोरीन अकेला था, लेकिन जब ये दोनों मिलके एक कंपाउंड बना दिया, इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया सोडियम क्लोराइड, एक कंपाउंड बनाया एंड इस कंपाउंड को आप आयोनिक कंपाउंड भी कह सकते हो। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हो। दिस इज ऑल्सो नोन एज आयोनिक कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की अब हम लोग फॉर्मेशन देखेंगे किस तरीके से होता है। आपको पता है सोडियम इज अ मेटल whereas क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। क्लोरीन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है। सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। सोडियम मेटल रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, और आपको पता है कि सोडियम मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो जब भी मेटल एंड नॉन मेटल को आप मिलते हुए देखेंगे तो आपको पता लग जाना चाहिए कि दिस इज आयोनिक कंपाउंड। नाउ सोडियम क्लोराइड, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। आपको पता है, अब एटॉमिक नंबर से आप इसकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। कैसे? 2 8 1, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, सो द सोडियम एटम डिनोट्स 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स अ सोडियम Na+। ये 1 इलेक्ट्रॉन्स डिनोट कर देगा क्लोरीन को, अब ये बन गया सोडियम क्लोराइड। नाउ क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी और ये इससे ले लेता है इलेक्ट्रॉन्स और ये बन जाता है नेगेटिवली। 1 एक्स्ट्रा इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। 1 इसके पास कम हो गया इलेक्ट्रॉन तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एंड देन दे विल फॉर्म अ बॉन्ड नोन एज सोडियम क्लोराइड। एंड दिस इज, आपको दिख रहा है ना, इसके पास भी चार्ज है कुछ, इसके पास भी कुछ चार्ज है, दोनों चार्ज वाले आपस में मिल गए, दोनों आयंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे बोथ आर आयंस। तो जब 2 आयंस वाले एक साथ मिल गए, व्हाट विल यू से? आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया। इजी थिंग, इट वाज सच एन इजी थिंग। नाउ इधर देख सकते हैं आप पीरियोडिक टेबल में दोबारा इनके एटॉमिक नंबर को अगर आप रेफर करना चाहें तो सोडियम आयंस हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड, positive charge, whereas chloride ions have negative charge due to the opposite charges। इनके बीच में opposite charges हुआ, that is why they chloride, sodium ions and chloride ions are held together by the electrostatic force। negative है and ये positive charge है,
इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। इन सोडियम क्लोराइड कंपाउंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम इज, अभी इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी आपसे बोला जाए कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम की क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो क्या आप लिखेंगे ऐसे 881? नहीं, अभी इन दोनों ने जब कंपाउंड बनाया है, आयोनिक कंपाउंड बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सोडियम ने अपना जो एक आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन था वो लूज कर दिया होगा, तो ये वाला आप इसको एक को हटा देंगे। एंड क्लोरीन का भी आप ऐसे नहीं लिखेंगे 2 8 7, ऐसे नहीं लिखेंगे। क्लोरीन ने एक उससे ले लिया है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको ये कंप्लीट हो चुका है एंड ये हो गया 8। तो कंपाउंड में अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाने के लिए कही जाएगी तो आप इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन आपको अलग से सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाने के लिए कही जाएगी तो आप बनाएंगे 2 8 1। लेकिन अगर कंपाउंड में बोला जाएगा तो क्या बनाएंगे आप 2 8 8। ठीक है, कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? व्हेनेवर यू आर आस्क्ड राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम इन द कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, आपको पता होना चाहिए कि बना क्यों होगा, जब उसने अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दिया होगा। सो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इनके पास जो आउटर मोस्ट में होते हैं उनको सबको आप हटा सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स फालतू होते हैं, कैल्शियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। आपको पता है कि तीन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए जो कैल्शियम रहेगा वो क्लोराइड रहेगा, ये अपनी तीनों बहनों को बुला लाएगी कि चलो यार वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स बट रहे हैं, चलते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इससे लाएगी, तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से AlCl3, 3 क्लोराइड इससे मिलेंगे। बहनों की बात नहीं भी याद रखनी है तो आप हमेशा ऐसे याद रखो कि जितना भी इसका होता है, जितना भी इसके ऊपर चार्जेस होते हैं, इसके ऊपर जितने चार्जेस होते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेते हैं एंड AlCl3 कुछ इस तरीके से बन जाता है। फाइन, सो डोंट फॉरगेट दिस थिंग। ओके, सो आफ्टर दिस व्हाट वी कैन से इज, अगर मैं आपसे पहले पूछती कि एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ, इस वाले एल्यूमिनियम की नहीं, ऐसे एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ, तो आप क्या लिखते? आप लिखते 2 8 3, राइट? हाँ, समथिंग लाइक दिस यू मस्ट हैव रिटन, इस तरीके से लिखते हैं आप। सिमिलरली अगर मैं आपसे अभी बोलूँ कि इस कंपाउंड में आप एल्यूमिनियम की कन्फिगरेशन बताओ, तो आपको क्या लिखना है 2 और 8, क्योंकि आपको पता है 3 ये ऑलरेडी गवा चुका है कैल्शियम के पास, 3 इट हैज ऑलरेडी लॉस्ट। एंड इसमें भी क्लोरीन को आप कैसे लिखोगे? सॉरी, मैं क्लोरीन को बार बार कैल्शियम बोल रही हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद मी, बट ये क्लोरीन है, सॉरी। ओके, क्लोरीन को आप कैसे लिख सकते हो? 2 8 और 8। आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे कि 2, इसके पास तो 3 फालतू आ गया तो इधर भी 3 लिख दो, नहीं नहीं नहीं, 3 फालतू आ गया तो साथ में 3 जोड़ के 10 लिख दो, नहीं, ये 3 अलग अलग क्लोरीन के कंपाउंड है, सबको एक एक मिला है एंड इसलिए सारे के सारे क्लोरीन एक साथ ऐसे बन गए हैं 2 8 8 करके। ये 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के हैं, लेकिन अगर एक क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कही जाएगी तो आप लिखेंगे 2 8 8, 2 8 10 नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया डिफरेंस आप लोगों को? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं एंड देखते हैं कि आगे हमारे पास और क्या पढ़ना है हमको आयनिक बॉन्ड्स में। इफ यू कंसीडर दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इनके आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इधर से। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन फालतू था, ये इसको लूज कर देता है, इसलिए ये ऐसा बनाते हैं। अगर कभी आपसे सोडियम के कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहेंगे, आपको पता है ये प्लस में है इधर, यानी कि ये ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे 2 8। अगर आपको क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है एंड इधर नेगेटिव में आपको दिखा रहा है, लूज नहीं सॉरी गेन कर चुका है, इधर नेगेटिव में आपको दिखा रहा है, तो आपको लिखना है 2 8 8। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि लूज कर रहा है तो पॉजिटिव दिखा रहा है एंड गेन कर रहा है तो नेगेटिव दिखा रहा है, ये उल्टा क्यों है? देखो, इलेक्ट्रॉन्स होता है नेगेटिव चीज, तो नेगेटिव जब कोई गेन करेगा, व्हेनेवर सम मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड विल गेन नेगेटिव थिंग, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो इस वजह से नेगेटिव इंसान हो गया, बिल्कुल नेगेटिव पर्सन। लेकिन सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन फालतू था, इसने लूज कर दिया, माइनस कर दिया अपने में से इलेक्ट्रॉन्स, तो अभी ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसने माइनस कर दिया, अपने में से बुराई माइनस कर दी। इसलिए आप इलेक्ट्रॉन्स को बुराई समझो, जब हम में से बुराई माइनस हो जाती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, जब हम में से बुराई ऐड हो जाती है तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। समथिंग लाइक दिस, कैन यू ऑल राइट? ओके, लेट अस मूव ऑन। नाउ हम इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे। आपको पता है कि इधर कैसे बना होगा, इधर 1 इलेक्ट्रॉन फालतू रहा होगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी,
इसने इसको इधर दिया एंड ये पॉजिटिव हो गया, ये ऐसे बन गया। एंड आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सोडियम का प्लस क्लोरीन का। अच्छा, वन मोर थिंग, नोबडी विल ऐड दीज थिंग्स। आप लोग कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, सोडियम का इधर ऐसे करके नहीं लिख देना, क्योंकि वो आपका गलत हो जाएगा। जो लोग ऐसे लिखते हैं आयोनिक बॉन्ड को, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ऐसे शेयर होता है तब इस तरह का तरीके से बनाया जाता है। आयोनिक बॉन्ड को कभी भी आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हमेशा ऐसे ट्रांसफर होते हुए दिखाएंगे। इसके पास एक पहुंचा देंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे, इधर कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दिखा देंगे, तब सही रहेगा। आप इसको ऐसे नहीं दिखा सकते गाइस, नेवर डू दिस मिस्टेक कि आप इनके बीच में शेयरिंग दिखा रहे हो, नेवर। ठीक है, ऐसी मिस्टेक आई होप आप लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफर होता है इधर, इस तरीके से आप ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये भी है, इस तरीके से भी बना सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये इसको कोई मना नहीं कर सकता कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं है। दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड को भी आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको पता है मैग्नीशियम क्या होता है? नाउ टेल मी, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कैसे लिखेंगे? 2 8 2 12 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो 12 को ऐसे लिख सकते हैं। अभी मैं आपसे बोलूं कि ये दो इसने लूज कर दिया, मैग्नीशियम लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? Mg2+। वेरी गुड, ये बन गया। आपको क्लोराइड बनाना है। क्लोराइड क्या है? क्लोराइड है 2 8 7। नाउ आप लिखेंगे इधर क्लोराइड ने गेन कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड इधर बन गया क्लोराइड 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पूरा हो गया। एंड ये माइनस में दिखाएंगे क्योंकि गेन किया है इसने 1 इलेक्ट्रॉन। कोई बुराई को गेन करता है तो वो नेगेटिव बन जाता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। एंड इसका आप कन्फिगुरेशन लिख सकते हैं 2 8 2 8 8। ठीक है, 2 8 8 इसका कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। इसका कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे? इसका कन्फिगरेशन लिखेंगे 2 8, क्योंकि ये 2 लूज कर चुका है तो इसके पास ये हट जाएगा, यही बचेगा। समथिंग लाइक दिस, कैन यू ऑल अंडरस्टैंड? नाउ अब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके से बनेगा। अभी आपको पता है ये भी कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है। व्हेन एवर यू विल शो लाइक दिस कि मैग्नीशियम के पास क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन्स फालतू थे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर लिख देना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन को इधर दिखा देना कि 1 की कमी थी, 1 की कमी थी, कितने? 2 क्लोरीन के एटम्स में से, या फिर इधर 2 लगा देना, 2 क्लोरीन के एटम में इधर जाके ट्रांसफर हो गया एंड देन दे फॉर्म्ड समथिंग लाइक दिस, मैग्नीशियम प्लस 2Cl माइनस। आगे दिखाती हूँ मैं इनके स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दिस 2Cl माइनस। इधर देखो आप, इधर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्लोरीन में दिखाएंगे, मैग्नीशियम को प्लस में लिख देंगे, क्लोरीन को ऊपर नीचे कर दो या फिर इधर लिख दो, मैग्नीशियम का 2+ मिल गया 2Cl के। कंप्लीट करके दिखाना है इसको 8 करके 2Cl के माइनस के साथ। ओके, कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नाउ? इधर कुछ भी नहीं है, समझा देती हूँ। मैग्नीशियम के पास 2 फालतू थे, लूज कर दिया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव चीज को लूज कर दिया। इधर बना भी देना क्योंकि इधर आप 2 थे, 2 इधर है ना, ये हट गया तो इधर इसको इरेज कर दोगे। इधर क्या था, 1 की कमी थी, 1 गेन कर लिया तो इधर 1 ऐड कर देना। 2 क्लोरीन चाहिए होंगे, 2 क्लोरीन चाहिए होंगे। हमेशा समझो 2 फालतू है तो 1 ही क्लोरीन को नहीं देगा, वो कहेगा जा औरों को बुला के ला, देन आई विल गिव यू। तो इस तरीके से इसको ऐसे बना सकते हैं एंड ये फॉर्म हो जाएगा इजीली। आई थिंक देयर इज नो डाउट नाउ, कोई डाउट नहीं होगा इन चीजों में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन में देखो आपको पता है ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो पहले अगर आप ऑक्सीजन को लिखोगे तो लिखोगे 2 and 6। फिर इसको दिखाओगे कि इट गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ये बन गया ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये कितना हो जाएगा माइनस। अच्छा, एक ही बार माइनस लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि 2 बार 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया तो 2 माइनस लिख दो इधर, नहीं ऐसा नहीं करना है। यस, आई मीन टू से, हाँ ऐसा करना है। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है तो इधर 2 माइनस करना है, सॉरी -2 कर देना है। एंड आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं क्योंकि मैग्नीशियम इधर से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो आप क्या करते हैं, तो आप लिख देते हैं Mg2+ सॉरी लूज किया है। एंड ऑक्सीजन जब 2 गंदे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो आपको लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन
नेगेटिव हो गया, देखो गेन किया है तो 2 माइनस हो गया है। ओके, सो यू कैन राइट लाइक दिस, ऑक्सीजन का 6 एंड देन इट गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस। मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन्स को ये इधर ट्रांसफर कर दिया ऑक्सीजन के पास अपने दोनों, ये भी ऑक्सीजन को कंप्लीट दिखाएंगे, इधर आपको 8 दिखाना है टोटल एंड 2 माइनस लिखना है क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं अभी भी, ठीक है। और आप इसको कंप्लीट, इसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर ऐसे दिखा सकते हैं, मैग्नीशियम का कंप्लीट, क्योंकि गेन होने के बाद तो 2 6 थोड़ी ना रह जाएगा, 2 गेन हो गया तो 2 8 हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड भी कुछ इसी तरीके से लिख सकते हैं। आपको पता है कैल्शियम की क्या होती है, एटॉमिक नंबर 20, तो इसको कैसे लिखते हैं 2 8 8 2, यानी कि 2 इसके पास फालतू हैं। अपने आप को पूरा कंप्लीट करने के लिए इसको 2 भगाना पड़ेगा अपने आप से। कैल्शियम ने 2 भगाया इलेक्ट्रॉन्स को, इधर लिख देना 2 8 8 2 था, 2 भगाया तो ये बन गया कैल्शियम 2 का पॉजिटिव, भगाया है तो 2 का पॉजिटिव बन गया। नाउ ये बनेगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए तो ऑक्सीजन बन गया ऑक्सीजन 2 का नेगेटिव, क्योंकि उसने तो गेन की है ना बुरी चीज। तो आप इधर दिखा देंगे कि कैल्शियम ने तो इधर ट्रांसफर किया, कैल्शियम तो खुद पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन को 2 नेगेटिव कर दिया, एंड इस तरीके से बना के इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आयनिक बॉन्ड अभी तक समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो इन चीज़ों में, इसके बारे में अभी हम लोग आगे भी चर्चाएं करेंगे और भी चैप्टर्स में, बट आई होप आप लोगों को आयनिक बॉन्ड का ये पार्ट समझ में आया होगा कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। किसी के पास फालतू होता है, मेटल के पास फालतू है, मेटल दे देता है नॉन मेटल्स को, एंड ऐसे आप ट्रांसफर करते हुए दिखा सकते हैं। जब इधर से जाएगा तो इधर आपको लिखना पड़ेगा, जैसे समझ लीजिए सोडियम है तो पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा, इधर समझ लीजिए क्लोरीन ने गेन किया तो क्लोरीन का पूरा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 7 था तो उसने गेन किया तो वो 8 बन गया, 2 4 5 6 7 8, एंड जब उसने गेन किया है 1 इलेक्ट्रॉन तो उसको आपको इधर माइनस में दिखाना पड़ेगा, एंड इधर आप लिख सकते हैं 2 8, इसका लिख सकते हैं 2 8 8, क्योंकि इसने गेन कर लिया तो ये तो कंप्लीट हो गया ना, और फिर इक्वल टू करके या फिर ऐसे करके लिख दो सोडियम का क्लोराइड। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर बना सकते हैं आयोनिक बॉन्ड के। एंड ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड। अच्छा, सोडियम क्लोराइड के कंपाउंड में से आपसे बोलेगा कि इसमें से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ, अब इसमें से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ। यू कैन इजीली राइट, अभी आपको पता है कंपाउंड बन चुका है, तो इसमें अगर इसमें स्पेसिफिकली पूछेंगे तो आप 2 और 8 लिखोगे, क्योंकि आपको पता है इसने ऑलरेडी लूज करके ही बना होगा इसके साथ। तो समथिंग लाइक दिस यू कैन से, ठीक है। सो गाइज, आई होप अभी आप लोगों को आयनिक बॉन्डिंग क्लियर होंगी, नहीं है तो कमेंट लिख दो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। हैप्पी टू सी यू सून अगैन, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। एंड अगर आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदा है, बाय द सब्सक्रिप्शन यूज माई प्रोमो कोड URVIZA, you will get 10% off, and see you all. Thank you so much for joining the class. Love you.